सबसे पहला करंट अफेयर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो बहराइन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, अभी आपको आगे और भी देखने को मिलेंगे। बहरहाल यहाँ पे जो बहराइन ग्रैंड प्रिक्स है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है और ये मर्सिडीज से खेलते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। IISF 2021 जो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया की फर्स्ट रैंक थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022 में गर्ल गैंग ये एक सॉन्ग गाया गया था और ये जो है न्यूजीलैंड में यहाँ पे हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो इसका 4th एडिशन पंचकुला हरियाणा में हुआ। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग हैज़ स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू मेड खेलो इंडिया प्लान्स, तो यहाँ पे जो किरण रिजिजू हैं ये 2025-26 तक के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ पे बन चुके हैं खेलो इंडियन प्लान्स के। आगे बात करें तो ऑल इंग्लैंड ओपन 2021, तो ऑल इंग्लैंड ओपन 2021 में जो वुमेन की विनर है वुमेन सिंगल्स की वो है नोजोमी ओकुहारा। ठीक है, नाओमी ओसाका इज़ डिफरेंट एंड नोजोमी ओकुहारा इज़ डिफरेंट, तो आपको याद रखना है। जो ऑल इंग्लैंड ओपन 2021 के वुमेन के लिए हैं वो हैं नोजोमी ओकुहारा, जापान से बिलोंग करती हैं ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ऑल ओवर यहाँ पे 360 डिग्री जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सब आपको पूरी कोशिश करी जा रही है कि जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं और जिनके चांसेस हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने का वही हम यहाँ पे आपको कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये PDF अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, वरना तो यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा है। और PDF में यार आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे तो हम सिलेक्टेड करवा रहे हैं, PDF में आपको पूरा जनवरी टू सितंबर मिल जाएगा। कोई फोर्स वगैरह नहीं है कि आप बाय करो या ना करो, जो कर सकता है बाय वो कर ले, ठीक है। किसी के ऊपर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इससे पहले भी हमने और भी करंट अफेयर्स की क्लासेस करवाई हैं, तो वो भी आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बट कुछ डाटा जो है वो अपडेट होता रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें मैंने जो तब की वीडियो पुरानी वाली जो हो तो उसमें कुछ डाटा तब का जो हो वो मैंने बताया हो और अभी चेंज हो गया हो, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आप पुरानी क्लासेस जो हैं वो भी ज़रूर कवर कर लीजिए, उसमें भी अलग अलग करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाए गए हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की बात करें तो 15 मार्च को ये मनाया जाता है। जन औषधि दिवस की बात करें तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक बार में कुछ भी नहीं याद होगा आपको लगेगा कि हाँ याद हो गया, बट अगेन अगर आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए रिवाइज़ ज़रूर करिएगा। रिवाइज़ इज़ वेरी मस्ट, ठीक है। जितनी बार हो पाए 10-15 बार रिवाइज़ ज़रूर करिएगा। तो जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाते हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे की बात करें तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है और जो इस बार की थीम थी ये भी आपको याद रखनी है। तो क्या थीम थी? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। तो ये जो थोड़ी सी लंबी है बट आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट थीम है, इसलिए आपको रिमाइंड रखना है। चाबाहार डे की बात करें तो 4 मार्च को चाबाहार डे मनाया जाता है और शांतिर अग्रसेन की एक्सरसाइज है ये। तो ये जो है बांग्लादेश और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। सिमिलरली वज्र प्रहार जो है ये आपका अमेरिका और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। आगे बात करें तो इंडियन जो आर्म्ड फोर्स है वो 4th प्लेस पर आई है और चाइना की नंबर 1 पे है, ठीक है। इंडियन आर्म्ड फोर्स नंबर 4th पे है और चाइना आर्म्ड फोर्स नंबर 1 पे है, तो ये भी आपको याद रखना है। रैंकिंग भी पूछ लिया जाता है। RH-560 ये किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है ये रिलेटेड है हमारे इसरो से, ठीक है, इसरो से। नेक्स्ट बात करें निसार, तो निसार क्या है? इसरो की सैटेलाइट है। किसकी सैटेलाइट है निसार? तो इसरो की सैटेलाइट है। और निसार का फुल फॉर्म तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो निसार जो है एक्चुअली में ये नासा और इसरो ने मिल के ही बनाई है, ठीक है। तो याद रखना है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। 3rd स्कॉर्पियन सबमरीन ज्वाइंड इंडियन नेवी। तो ये जो 3rd सबमरीन है स्कॉर्पियन सबमरीन है जिसने इंडियन नेवी को अभी ज्वाइन किया है, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ INS करंज। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। कैच द रेन कैंपेन। तो कैच द रेन कैंपेन जो है बाय रेन वाटर कंजर्वेशन, तो कैच द रेन कैंपेन ये जो है रेन वाटर कंजर्वेशन द्वारा चलाया गया है। LED का डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको याद रखना है। जो ग्राम उजाला योजना है इस योजना के या इस स्कीम के थ्रू LED का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है।
समर कैंपेन की बात करें तो ये समर कैंपेन जो है ये मेल न्यूट्रिशन के लिए है, जो झारखंड में इम्प्लीमेंट हुआ है। एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, एक नया कैंपेन लॉन्च किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। आज़ादी का अमृत महोत्सव टू कमेमोरेट द कंप्लीशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, साबरमती अहमदाबाद 12 मार्च 2021। तो ये आपको याद रखना है, 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए याद करने के लिए हम यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। और साबरमती अहमदाबाद में 12 मार्च 2021 को ये मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अम्बोली की बात करें तो ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो इसमें आपको जो चीज़ याद करनी है वो क्या, कि महाराष्ट्र में अम्बोली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ पीएम की बात करें जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, तो रिज़ाइन किसने कर दिया है? पीके सिन्हा ने रिज़ाइन कर दिया था। मिशन ग्रामोदय, तो मिशन ग्रामोदय जो है ये आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये जो है, जो इटली है उसने अभी अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे की बात करें तो 31 मार्च को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम आप देख सकते हैं, कमिट टू क्विट, ये जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम थी। वर्ल्ड प्रेस डे सिमिलरली बात करें तो 3 मई को मनाया जाता है। और इंडिया की रैंक 142 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में। ठीक है, और इसकी जो थीम थी 3 मई को, तो इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, जो कि 3 मई को मनाया गया था, इसकी थीम थी। और इंडिया की रैंक भी आपको याद रखनी है 142। अभी कई सारे इंडेक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को अगर पसंद आ रही हो तो उसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट न्यूज़ और सभी लेटेस्ट क्लासेस और सभी लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफरी की बात करें तो ये 5 मई को मनाया जाता है। और जो इसकी थीम थी वो थी फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफरी मनाया जाता है। सिमिलरली इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेस की बात करें तो 12 मई को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी वो थी वॉइस टू लीड। क्या? वॉइस टू लीड। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो IOHK, इनपुट आउटपुट हॉकिंग कार्डानो प्रोटोकॉल टू ट्रैक स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द अफ्रीकन कंट्रीज स्कूल्स। इथोपिया, तो अदिस अबाबा और बिर इसकी करेंसी है इथोपिया की, पहले तो आप ये याद रखिए। और फिर यहाँ पे जो एक अफ्रीकन कंट्री है जिसने कार्डानो प्रोटोकॉल को शुरुआत की है, जिस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए IOH के ये एक सिस्टम लॉन्च किया है। तो कौन सी है अफ्रीकन कंट्री? इथोपिया है। और इथोपिया का जो फुल यहाँ पे कैपिटल देखें तो अदिस अबाबा है। और इसकी करेंसी देखें तो बिर इसकी करेंसी का नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो लैग बी ओमेर, ये जो फेस्टिवल है ये इज़राइल का फेस्टिवल है, इज़राइल में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। P8I ये मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इंडिया को दिया गया है USA द्वारा। और यहाँ पे इसके लिए $2.42 बिलियन इंडिया ने यहाँ पे इसको दिया है। तो P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडिया को मिला है USA के द्वारा। फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट की बात करें तो यहाँ पे सिक्किम में फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट सिक्किम में लगाया गया है। BCCI ग्रांटेड NOC टू 4 वुमेन फॉर 100 टूर्नामेंट UK। तो BCCI ने कितने वुमेन्स को? 4 वुमेन्स को यहाँ पे NOC दी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फॉर 100 टूर्नामेंट UK के लिए। हांगकांग की बात करें, हांगकांग सैंग यिन हुंग, हांगकांग सैन हिंग युंग, ये जो है माउंट एवरेस्ट की इन्होंने 26 घंटे में लगभग चढ़ाई कर दी थी सबसे तेज़। और 25 मिनट्स जो करेक्ट एक्यूरेट टाइम है, तो 25 मिनट्स और 25 आवर्स और 50 मिनट्स इनको लगे थे। 26 घंटे में इन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पे चढ़ाई कर दी थी। लेकिन अगर एक्यूरेट टाइम की बात करें तो 25 घंटे और 5 मिनट लगे थे। और नाम क्या था? इनका नाम था हांगकांग सैन यिन हुंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो टॉप फीफा रैंकिंग्स बाय, तो फीफा रैंकिंग में आई है तो उसमें जो है बेल्जियम ने यहाँ पे आपको टॉप किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, बेल्जियम ने टॉप किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट पेड एथलीट्स कलेक्टेड $180 मिलियन। तो यहाँ पे
जो हाईएस्ट पेड एथलीट है जिन्होंने यहाँ पे $180 मिलियन उनको दिया गया है, तो क्या नाम है उनका? मैकग्रेगर नाम है। और ये मार्शल आर्ट्स के प्लेयर हैं, आयरलैंड के प्लेयर हैं, ये भी आपको याद रखना है, मैकग्रेगर। ओके, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा जो अगला पॉइंट है वो है स्नूकर में फोर्थ टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता है। किसने जीता है? तो मार्क सेल्बी ने जीता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछा जाए कि मार्क सेल्बी किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है कि स्नूकर से रिलेटेड है। एथलीट एम्बेसडर फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, तो ये जो है बिलीव इन स्पोर्ट से आपको याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, तो पीवी सिंधु और माइकल ली बोल सकते हैं, जो कि कनाडा के हैं, तो इनसे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं तो स्टूपा स्पोर्ट्स एनालिटिक्स प्लस इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, तो जो स्टूपा स्पोर्ट्स एनालिटिक्स है और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है, इन दोनों ने मिलकर एक समझौता कर लिया है। अब ये दोनों ही साथ मिलकर काम करेंगे। बीजे वॉल्टिंग की बात करें तो ये क्रिकेटर हैं, न्यूजीलैंड से खेलते हैं। बीजे वॉल्टिंग क्रिकेटर न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। पर्वत धारा योजना जो है ये आपकी हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। उत्तराखंड अगर होता तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन हो और बच्चे अलग अलग आंसर मार्क कर दें। तो पर्वत धारा योजना यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की योजना है। आर्म्ड फोर्सेस कोविड-19 एफर्ट्स की बात करें तो आर्म्ड फोर्सेस में जो कोविड-19 के लिए जो एफर्ट किया गया है, तो वो कोजीत कैंपेन के थ्रू यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है।